Hello student, how are you? In last class we were discussing about the triangle of vector addition of two vectors. और triangle of vector addition of two vectors क्या बोलता है कि अगर किसी भी triangle की दो साइड्स दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है इन सेम ऑर्डर, तो इसी ट्राइंगल की थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर में इन दोनों वेक्टर के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये दोनों साइड्स दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करिए सेम ऑर्डर, इनिशियल फाइनल। तो इसी ट्राइंगल की थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर में इन दोनों के सम को एडिशन को रिप्रेजेंट करेगी। आज अपन डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर। कल तो ट्राइंगल लॉ देखा था, आज अपन देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो लेट अस सपोज वी हैव टू एड दीज टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आपको इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। तो इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के लिए क्या बोलेंगे कि फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करेंगे, उसके फाइनल पर सेकंड वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट के इनिशियल से सेकंड के फाइनल की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो वो वेक्टर इन दोनों के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ कर दिया, इसके फाइनल पर मैंने ये सेकंड वेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो फर्स्ट के इनिशियल से सेकंड के फाइनल की तरफ आप जो भी वेक्टर ड्रॉ करेंगे वह वेक्टर इन दोनों के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो बहुत से बच्चे सोचेंगे कि सर जब भी ए वेक्टर और बी वेक्टर को हमको ऐड करना होता है, आप हमेशा ए को ही ड्रॉ करते हो, ए को ही पहले ड्रॉ करते हो, बी को बाद में ड्रॉ करते हो। तो अगर हम क्या बी को पहले ड्रॉ कर देंगे तो कोई दिक्कत होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी डायग्राम में यहां तो मैंने क्या करा, ए वेक्टर में बी वेक्टर ऐड किया। अब मैं क्या करता हूं, पहले बी वेक्टर को ड्रॉ करता हूं और उसके फाइनल पॉइंट पर ए वेक्टर ड्रॉ करता हूं, मींस बी वेक्टर में ए वेक्टर ऐड करने की कोशिश करता हूं। तो फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ कीजिए, ये मैंने बी वेक्टर ड्रॉ कर दिया। उसके फाइनल पॉइंट पर ए वेक्टर ड्रॉ कीजिए, तो ये ए वेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो फर्स्ट के इनिशियल से सेकंड के फाइनल की तरफ आप वेक्टर ड्रॉ करेंगे। अरे ये तो ये वाला वेक्टर आ गया, तो वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये वाला आर वेक्टर आ गया। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? इन दोनों के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो गजब की बात की आई कि ए वेक्टर में बी वेक्टर ऐड किया, ए वेक्टर में बी वेक्टर ऐड किया, या बी वेक्टर में ए वेक्टर ऐड किया, दोनों क्या आ गए? सेम। ए वेक्टर में बी वेक्टर ऐड किया, बी वेक्टर में ए वेक्टर ऐड किया, दोनों क्या आ गए? सेम। तो इसका मतलब वेक्टर एडिशन obeys law of commutative। वेक्टर एडिशन ओबेस लॉ ऑफ कम्यूटेटिव का मतलब सीक्वेंस को आगे पीछे करने पर भी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ए वेक्टर में बी वेक्टर ऐड कीजिए या बी वेक्टर में ए वेक्टर ऐड कीजिए, सेम थिंग है, एक ही बात है। तो अपन बोल सकते हैं कि वेक्टर एडिशन ओबेस लॉ ऑफ कम्यूटेटिव। बैक टू द पेवेलियन आ जाए और अगर अपन इस डायग्राम को देखते हैं तो ये डायग्राम आपको क्या दिखाई देगा? पैरेललोग्राम दिखाई देगा। अगर आप ढंग से डायग्राम बनाएंगे तो बिल्कुल ये आपको पैरेललोग्राम दिखाई देगा। ये दोनों पैरेलल है सेम लेंथ की, ये दोनों पैरेलल है सेम लेंथ की, तो ये आपको क्या दिखाई देने वाला है? पैरेललोग्राम दिखाई देने वाला है। अब अगर अपन इस पैरेललोग्राम की इन दो साइड्स पर बात करें, ये दो साइड जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, एक ही पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का क्या है? सेम। तो अब जो साइड्स का एक ही पॉइंट होता है, कॉमन पॉइंट से एक पॉइंट कॉमन होता है या एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, उस तरह की साइड्स को अपन क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड। तो ये दोनों साइड्स
आपकी एडजेसेंट साइड्स है, तो पता लगा इस पैरेललोग्राम की ये दोनों साइड एडजेसेंट साइड्स है और ये दोनों साइड्स क्या करिए, दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करिए, दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करिए बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो पता लगा इसी पैरेललोग्राम का ये डायगोनल कौन सा डायगोनल, जो इन दोनों साइड्स के कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होता है, तो इसी पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो इन दोनों साइड्स के कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होता है, यह डायगोनल इन दोनों वेक्टर्स के एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। अरे इस पैरेललोग्राम में दो डायगोनल है, लेकिन ये वाला डायगोनल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करता। कौन सा डायगोनल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या कौन सा डायगोनल इन दोनों वेक्टर्स को, इन दोनों वेक्टर्स के एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो डायगोनल इन दोनों साइड्स के कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होता है। तो अब अगर अपन ढंग से बोले तो अपन क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलेगा, इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स in both in magnitude and direction, then the diagonal that starts from the common point of these sides represent the addition of these two vectors both magnitude and direction। तो अगर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है, तो इसी पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो इन दोनों एडजेसेंट साइड्स के कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होता है, इन दोनों वेक्टर्स के एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। इसी को अपन क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और इसी से एक चीज पता लगा कि जो वेक्टर एडिशन है ऑब्वियस कम्यूटेटिव लॉ, मींस ए वेक्टर में बी वेक्टर ऐड कीजिए कि बी वेक्टर में ए वेक्टर, एक ही बात है, एक ही बात। तो अभी तक तो इतने दिनों तक तो अपन ने क्या करा, केवल दो वेक्टर्स को ऐड करना सीखा है ग्राफिकली और मैथमेटिकली। आज अपन क्या करते हैं, मोर देन टू वेक्टर्स को ऐड करना सीखते हैं। तो अब अपन बात करते हैं एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स, कि अगर आप दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे। तो यार क्या दिमाग खराब हो रहा है मेरा। तो अब अपन बात करेंगे एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर, एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर। तो इसमें अपन सबसे पहला मेथड देखते हैं, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, तो लेट अस सपोज वी हैव टू ऐड these four vectors, a vector, b vector, c vector and d vector। तो हमको इन चारों वेक्टर्स को ऐड करना है। तो वेक्टर एडिशन बाय ग्राफिकल मेथड क्या बोलता है, फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करो। आप इनमें से किसी भी एक को फर्स्ट वेक्टर ले सकते थे, चॉइस इज योर्स। अब मींस किसी को भी फर्स्ट वेक्टर लेने वाला, आप किसी को भी सबसे पहले ड्रॉ कर सकते थे। अब फर्स्ट वेक्टर के फाइनल पॉइंट पर अपन क्या कर देंगे, सेकंड वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। तो बी वेक्टर इधर जा रहा है, बी वेक्टर ड्रॉ कर दिया। फिर सेकंड के फाइनल पर हम लोग क्या कर देंगे, थर्ड वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। फिर थर्ड के फाइनल पर क्या कर देंगे, ये फोर्थ वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। मींस एक वेक्टर के बाद एक वेक्टर ड्रॉ करके उसके फाइनल पर, उसके हेरोइड पर सेकंड वेक्टर, सेकंड वेक्टर के हेरोइड पर थर्ड, थर्ड के हेरोइड पर फोर्थ। तो जिन चारों वेक्टर्स को हमको ऐड करना है उनको हम एक सीक्वेंस में एक सेम ऑर्डर में वन बाय वन करके ड्रॉ कर देंगे। तो ये चारों वेक्टर्स जिनको हमने ऐड करना था इन सबको ड्रॉ कर दिया। तो इन चारों वेक्टर्स के इन
चारों वेक्टर्स के एडिशन का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, इन चारों वेक्टर्स के एडिशन का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या होगा, बोले तो इस आर वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए आर वेक्टर बोले तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से जो लास्ट वेक्टर आया है उसके फाइनल पॉइंट की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ अ वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स द फाइनल पॉइंट ऑफ लास्ट वेक्टर। दिस वेक्टर रिप्रेजेंट द एडिशन ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स। तो हम क्या करेंगे, जिन सारे वेक्टर्स को हमको ऐड करना है वन बाय वन करके उनको अपन ड्रॉ करते जाएंगे। फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट के फाइनल पर सेकंड, सेकंड के फाइनल पर थर्ड, थर्ड के फाइनल पर फोर्थ, इस तरह से ड्रॉ करते जाएंगे। तो इन सब वेक्टर्स का जो एडिशन होगा वो क्या होगा, फर्स्ट के इनिशियल से जो भी लास्ट वेक्टर आया उसके फाइनल की तरफ आप एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। दिस वेक्टर रिप्रेजेंट द एडिशन ऑफ दिस ऑल दीज वेक्टर्स। ये काम हमने दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए भी किया था। लेट अस सपोज ये ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था, यहां पर भी हमने ये काम किया था। कैसे, आपको इन दोनों को ऐड करना था तो आपने फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया, उसके फाइनल पॉइंट पर सेकंड वेक्टर ड्रॉ किया, तो इन दोनों के एडिशन का जो रिजल्टेंट वेक्टर था वो कैसे ऑब्टेन किया था, फर्स्ट के इनिशियल से जो भी लास्ट वेक्टर था जिसको हमने सेकंड वेक्टर बोला था उस केस में कि फाइनल पॉइंट की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ किया था। तो यह वेक्टर ही इन दोनों के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ग्राफिकली अगर अपन को वेक्टर्स को ऐड करना है तो टू और मोर देन टू वेक्टर, जितने भी वेक्टर्स को ऐड करना है तो सिंपल सा मेथड है, एक वेक्टर ड्रॉ करो, उसके फाइनल पर दूसरा ड्रॉ करो, उसके फाइनल पे थर्ड, उसके फाइनल पे फोर्थ, और भी है तो उसके फाइनल पर और करते जाओ, वन बाय वन करके सेम ऑर्डर में ड्रॉ करते जाओ। तो उन सबका एडिशन क्या होगा, इनिशियल जो वेक्टर है, जो फर्स्ट वेक्टर है उसके इनिशियल पॉइंट से जो भी लास्ट वेक्टर आएगा उसके फाइनल की तरफ आप एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। दिस वेक्टर रिप्रेजेंट द एडिशन ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स। ठीक है, अब बातों ही बातों में मेरे पास एक पॉलीगन आ गया जिसकी कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 5, कितनी साइड्स है इसकी, 5 साइड्स है। तो मेरे पास एक पॉलीगन है, कितनी साइड वाला, 5 साइड वाला, 5 साइड वाला पॉलीगन है। अगर आप इस पॉलीगन की पांचों साइड देखो तो नो डाउट पांचों साइड कोई ना कोई वेक्टर को रिप्रेजेंट करिए। ये वाली साइड ए वेक्टर को, ये वाली बी वेक्टर को, ये सी, ये डी, और ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर को रिप्रेजेंट करिए। लेकिन इन पांचों साइड में से अगर अपन चार साइड देखते हैं तो ये चारों साइड चार वेक्टर को रिप्रेजेंट करिए सेम ऑर्डर में। सेम ऑर्डर का मतलब इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल। लेकिन यहाँ इनिशियल फाइनल नहीं है, यहाँ फाइनल और इनिशियल है। इसका मतलब इस वाली साइड का जो सीक्वेंस है वो इनके सीक्वेंस में नहीं है। तो पता लगा इस 5 साइड वाले पॉलीगन की कितनी साइड, 4 साइड्स। इस 5 साइड वाले पॉलीगन की कितनी साइड, 4 साइड्स। कितने वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करिए, 4 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करिए इन सेम ऑर्डर। तो पता लगा इस 5 साइड वाले पॉलीगन की 4 साइड्स, 4 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करिए इन सेम ऑर्डर। तो 5 साइड वाला पॉलीगन है जिसमें से 4 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करिए इन सेम ऑर्डर। तो पता लगा 5th साइड बची, वो क्या रिप्रेजेंट करिए, 5th साइड इन चारों वेक्टर्स के एडिशन को रिप्रेजेंट करिए। लेकिन इस 5th साइड का जो सीक्वेंस है वो इनका क्या है, अपोजिट। तो पता लगा इस 5 साइड वाले पॉलीगन की 5th साइड अपोजिट ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर के अंदर क्या करिए,
इन सब वेक्टर के एडिशन को रिप्रेजेंट करिए। तो अगर ये मेरे को 10 वेक्टर ऐड करने होते तो मैं कितने वेक्टर ड्रॉ करता, 10 वेक्टर ड्रॉ करता। तो उन 10 वेक्टर का एडिशन कौन सी वाली साइड से आता, 11th वाली साइड से आता। मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या देखना, अगर मेरे को केवल 3 वेक्टर ऐड करने होते, 3 वेक्टर लेटर सपोज ऐड करने होते, तो ये ड्रॉ करता, ये ड्रॉ करता, ये ड्रॉ करता, तो रिजल्टेंट क्या आता ये। तो 3 वेक्टर ऐड करने होते तो पॉलीगन कितने साइड का बनता, 4 साइड का। तो अगर मेरे को 9 वेक्टर्स ऐड करने होंगे तो कितने साइड का पॉलीगन बनेगा, 10 साइड का। तो पता लगा अगर पॉलीगन जो है वो उसकी साइड कितनी है, n, या चलो अभी हाल फिलहाल इसको 5 ही बोलते हैं। 5 साइड वाले पॉलीगन की 4 साइड, इस 4 साइड को मैं 5 - 1 बोल सकता हूं। अरे 5 - 1 4 ही होती होगी। तो 5 साइड वाले पॉलीगन की 5 1 साइड कितने वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करिए, 5 - 1 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करिए इन सेम ऑर्डर। तो 5 साइडों में से 4 साइड तो चली गई, अब बची कौन सी, 5th साइड। वो क्या करेगी, अपोजिट ऑर्डर में इन सब वेक्टर के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगी। अब लेट अस सपोज पॉलीगन जो मेरे पास आया उसकी कितनी साइड आई, n साइड। वो पॉलीगन कितनी साइड का आया, n साइड का। तो अगर पॉलीगन n साइड का है तो उसकी अगर n - 1 साइड्स, n साइड का है बोले तो 10 का है, तो 10 - 1, 15 का है तो 15 - 1। तो अगर मेरे पास पॉलीगन n साइड वाला पॉलीगन है तो उसकी n - 1 साइड्स, n - 1 वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है इन सेम ऑर्डर। तो पता लगा n साइड में से n - 1 तो खत्म हो गई, बाकी कौन सी बची, ns साइड। तो ns साइड क्या करेगी, अपोजिट ऑर्डर में इन सब वेक्टर के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो अब थोड़ा ढंग से बोलूं, इफ n - 1 sides of polygon of n side, if n - 1 sides of polygon of n side represent n - 1 vector in same order, then the nth side of polygon represent the addition of these n - 1 vector but opposite in order. So you can say if n - 1 sides of polygon of n side represent n - 1 vector in same order, in same sequence, then the nth side of polygon represent the addition of these n - 1 vector in opposite order. तो अगर किसी भी n साइड वाले पॉलीगन की n - 1 साइड्स n - 1 वेक्टर को सेम सीक्वेंस में रिप्रेजेंट करती है तो उसी पॉलीगन की nth साइड अपोजिट ऑर्डर में इन सब वेक्टर्स के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगी। और इसको अपन बोलेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या चीज है कि अगर n साइड वाले पॉलीगन की n - 1 साइड्स n - 1 वेक्टर को सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट करती है तो इसी पॉलीगन की nth साइड अपोजिट ऑर्डर में इन सब वेक्टर्स के एडिशंस को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये हुआ एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड। लेकिन अगर आपको बोला गया कि ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, ये c वेक्टर है और ये d वेक्टर है, इन सब को ऐड करके रिजल्टेंट बताइए बाय एनालिटिकल मेथड। कि अब आपको इन सब वेक्टर्स को ऐड करना है बाय एनालिटिकल मेथड। तो एनालिटिकल मेथड बेसिकली यूज होता है फॉर एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। बोले तो वहां एनालिटिकल मेथड में जो फॉर्मूला आएगा रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का और डायरेक्शन का आएगा वो केवल 2 वेक्टर्स के एडिशन का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर अपन को मोर देन 2 वेक्टर्स को ऐड करना है एनालिटिकल मेथड तो क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना पड़ेगा। इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके जो भी रिजल्टेंट आएगा, लेट अस सपोज वो p आया तो इस p का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगा, p की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी पड़ेगी एनालिटिकल मेथड से।
फिर अपन क्या करेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट p आया तो p वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर, फिर अपन फिर क्या करेंगे, इस p वेक्टर और c वेक्टर दोनों को ऐड करेंगे बाय एनालिटिकल मेथड और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो ये q वेक्टर आएगा, फिर q वेक्टर प्लस d वेक्टर, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे। तो जब भी मोर देन 2 वेक्टर्स को ऐड करना होता है बाय एनालिटिकल मेथड तो बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि यहाँ सारे वेक्टर्स को, इन मोर देन 2 वेक्टर्स को ऐड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट नहीं है, जो फॉर्मूला है वो केवल 2 वेक्टर्स के एडिशन का है। तो फिर उसके हिसाब से अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले 2 को ऐड करना पड़ेगा, फिर उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसको थर्ड के साथ ऐड करना पड़ेगा, फिर उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसको फोर्थ के साथ ऐड करना पड़ेगा, और इतने एडिशन में तो अपन क्या हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। तो जब भी मोर देन 2 वेक्टर्स को ऐड करना आएगा एनालिटिकल मेथड, बहुत कम चांसेस है कि मैं एनालिटिकल मेथड यूज करूं, मैं थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड यूज करूंगा, और असल में तो मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में मैं क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा वेक्टर एडिशन बाय रिजोल्यूशन। अब वेक्टर एडिशन बाय जो रिजोल्यूशन मेथड है वो क्या है, वो अपन इस चैप्टर में थोड़ा आगे देखेंगे। इवन जब अपन इस चैप्टर को फिनिश करेंगे तो मैं बाद में बोलूंगा कि जब भी आपको वेक्टर्स ऐड करना हो, चाहे 2 वेक्टर्स को, चाहे 3 को, चाहे 4 को, कितने वेक्टर्स को ऐड करना हो, हम मेथड जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे रिजोल्यूशन मेथड फॉर वेक्टर एडिशन, या जिसको बोल सकते हैं कंपोनेंट मेथड फॉर वेक्टर एडिशन। वो क्या है, वो ऑलमोस्ट लास्ट में अपन इस चैप्टर के अंडरस्टैंड करेंगे। क्लियर? तो भैया ये तो बात हुई एडिशन की कि वेक्टर्स को ऐड करते तो कैसे करेंगे। अब अपन बात करते हैं सबट्रैक्शन की। वेक्टर सबट्रैक्शन, वेक्टर सबट्रैक्शन। तो लेट अस सपोज वी हैव 2 वेक्टर्स, a vector and b vector, and we have to subtract b vector from a vector। तो आपको क्या करना है, b वेक्टर को a वेक्टर में सब्ट्रैक्ट करना है। बोले तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, a वेक्टर माइनस b वेक्टर। लेट अस सपोज a वेक्टर में से b वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया तो जो ऑब्टेन वेक्टर है वो r वेक्टर है, नाम कुछ भी दे सकते हो, r वेक्टर आया। तो we have to subtract b vector from a vector। तो subtraction of b vector from a vector is same as that the addition of a vector and minus b vector। अरे क्या बोल गया, समझ में नहीं आया कुछ। a वेक्टर में से b वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर मेरे को ऑब्टेन करना है। तो आप परमिशन दे तो क्या मैं इसको ऐसे भी राइट कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम है तो आप फरमा दीजिए। क्या मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूं, कर सकता हूं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पता लगा a वेक्टर में से b वेक्टर सब्ट्रैक्ट करने का मीनिंग क्या है, a वेक्टर में माइनस b वेक्टर ऐड करना है। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन तो कुछ है ही नहीं, मेरे को तो क्या करना है, एडिशन करना है, और एडिशन तो शायद मेरे को थोड़ा थोड़ा आने लग गया। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ b वेक्टर फ्रॉम a वेक्टर इज सेम एज दैट द एडिशन ऑफ a वेक्टर एंड माइनस b वेक्टर। तो a वेक्टर में से मेरे को b वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, मींस a वेक्टर माइनस b वेक्टर फाइंड आउट करना है। इसका मीनिंग क्या है, मेरे को क्या करना है, a वेक्टर प्लस माइनस b वेक्टर फाइंड आउट करना है। बस सब्ट्रैक्शन में क्या है, अगर आपको a वेक्टर में से b वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको क्या करना है, a वेक्टर में क्या ऐड करना है, माइनस b वेक्टर। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन तो कुछ है ही नहीं, है ही क्या, एडिशन है। लेकिन बस एक प्रॉब्लम ये
कि यहाँ पर आपको ए वेक्टर में बी वेक्टर ऐड नहीं करना, क्या ऐड करना है, माइनस बी वेक्टर। लेकिन एक्चुअल में तो आपको क्या वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है। तो सबसे पहले आपको क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा, माइनस बी वेक्टर। तो माइनस बी वेक्टर कैसे ऑब्टेन करूंगा, माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के इक्वल होगा, बस माइनस बी वेक्टर की डायरेक्शन इस बी वेक्टर के अपोजिट होगी। तो मैं क्या करूंगा, इस बी वेक्टर के सेम मैग्नीट्यूड में लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अपोजिट वेक्टर। तो ये बी वेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर। अब आपको ए वेक्टर में से बी वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है, ए वेक्टर में से बी वेक्टर सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर ऐड करना है। सब्ट्रैक्शन ऑफ बी वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर क्या चीज है, एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। ठीक, तो आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन थे, लेकिन आपको ए वेक्टर में क्या ऐड करना है, माइनस बी वेक्टर। तो आपको सबसे पहले माइनस बी ऑब्टेन करना पड़ेगा। अब मेरे को इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना, तो दो वेक्टर्स को ऐड करना तो मेरे को आता है। कैसे करते हैं भैया, फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करते हैं, ये फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ कर दिया, उसके फाइनल पॉइंट पर सेकंड वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। गौर फरमाना, मेरे को बी वेक्टर ऐड नहीं करना, माइनस बी वेक्टर ऐड करना है। तो माइनस बी वेक्टर ये, तो उसके फाइनल पॉइंट पर सेकंड वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। तो फर्स्ट के इनिशियल से सेकंड के फाइनल की तरफ आप एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। इस वेक्टर को आप जो भी नाम दे दें वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों वेक्टर्स के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। बोले तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कहने का मतलब अपन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन कोई नई चीज नहीं है, सब्ट्रैक्शन बेसिकली क्या है, एडिशन ही है। सब्ट्रैक्शन बेसिकली क्या है, एडिशन ही है। तो ए वेक्टर में से मेरे को बी वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब ए में मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा, माइनस बी वेक्टर। मेरे को गिवन ये दोनों है, तो सबसे पहले मेरे को माइनस बी वेक्टर ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो बी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर ड्रॉ कर दिया, तो इन दोनों को ऐड करना है। तो दो वेक्टर का एडिशन तो अपन जानते हैं, फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया, उसके फाइनल पर सेकंड ड्रॉ किया। तो फर्स्ट के इनिशियल से सेकंड के फाइनल की तरफ आप जो वेक्टर ड्रॉ करेंगे वो इन दोनों के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि क्या बन जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सब्ट्रैक्शन का एक और मेथड है, सब्ट्रैक्शन का एक और मेथड क्या, कि जिन दो वेक्टर्स को मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है उनको क्या करूंगा, एक ही पॉइंट से ड्रॉ करूंगा। बोले तो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेना चाहिए, सेम। तो मेरे को जब दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करने का एक मेथड तो एडिशन आ गया, कि सब्ट्रैक्शन है ही नहीं, एडिशन है। अब मैं सब्ट्रैक्शन का एक और मेथड बता रहा हूं, कि जिन दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है आप क्या कीजिए, दोनों का टेल, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम रखते हुए दोनों को ड्रॉ कर दीजिए। अब अगर आपको ए वेक्टर में से बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है तो किसको सब्ट्रैक्ट करना है, बी वेक्टर को। किस में से, ए वेक्टर में से। तो बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो बी वेक्टर के फाइनल पॉइंट से जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसके फाइनल पॉइंट से जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसके फाइनल की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा। तो ये वेक्टर जो भी नाम दो इसको, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। एक्चुअल में ये भी आया एडिशन से ही है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, एडिशन ही। तो थोड़ा सा गौर फरमाना, मेरे को ए वेक्टर में से बी वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना था, तो बी वेक्टर के फाइनल पॉइंट से ए वेक्टर के फाइनल पॉइंट की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ किया, आर वेक्टर। देखिए ये आर वेक्टर क्या आएगा, गौर फरमाना, फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया, उसके फाइनल पॉइंट पर सेकंड वेक्टर ड्रॉ किया। तो फर्स्ट के इनिशियल से सेकंड के फाइनल की तरफ आप एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो ये वेक्टर क्या करेगा, इन दोनों के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, बी वेक्टर प्लस आर वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल टू अपने आप क्या आ गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आ गया ना। तो बेसिकली ये भी आया एडिशन से ही। और अगर आपको बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो मैंने आपको बोला सेकंड मेथड क्या है, कि जिन दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन करना है उनको क्या कीजिए, एक ही पॉइंट से
ड्रॉ कर दीजिए। बोले तो दोनों का इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहना चाहिए, दोनों को ड्रॉ कर दिया। अब आपको बी वेक्टर में से ए वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है, तो किसको सब्ट्रैक्ट करना है? ए वेक्टर को। तो ए वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है तो ए के फाइनल से बी के फाइनल की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा। तो ये वेक्टर जो भी नाम दूं क्या रिप्रेजेंट करेगा? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। क्या रिप्रेजेंट करेगा? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो सब्ट्रैक्शन का सेकंड मेथड क्या है? जिन दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है उनका इनिशियल पॉइंट सेम रखते हुए दोनों वेक्टर्स ड्रॉ कर दीजिए। फिर क्या कीजिए, अगर मेरे को ए वेक्टर में से बी वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है तो बी वेक्टर के फाइनल से ए वेक्टर के फाइनल की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा। यह वेक्टर इन दोनों के ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और जब बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करना है तो ए के फाइनल से बी के फाइनल की तरफ वेक्टर ड्रॉ करूंगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये तो हुआ वेक्टर सब्ट्रैक्शन ग्राफिकली। अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन मैथमेटिकली एनालिटिकली देख लेते हैं। बेसिकली सब्ट्रैक्शन इज जस्ट लाइक एडिशन। तो मैं यहां इसके लिए कोई अलग से डेरिवेशन नहीं करूंगा। मैंने जो एडिशन के फॉर्मूला फाइंड आउट किया है उसी के थ्रू मैं सब्ट्रैक्शन के लिए फॉर्मूले फाइंड आउट करूंगा। तो देखिए वेक्टर सब्ट्रैक्शन अब अपन देख रहे हैं एनालिटिकल मेथड, लेकिन मैं थोड़ा सा फॉर्मूले राइट करूंगा पहले एडिशन के, क्योंकि मैंने बोला सब्ट्रैक्शन इज जस्ट लाइक एडिशन। तो मैं एडिशन के थ्रू ही सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले डिराइव करूंगा। तो भैया लोगों ये दो वेक्टर्स हैं आपके पास, ए वेक्टर और ये दूसरा है बी वेक्टर। एंगल बिटवीन देम इज थीटा। गौर फरमाइएगा, अगर आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐड करना है या ए वेक्टर में से बी वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है, गिवन तो आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर ही होगा। सब्ट्रैक्शन में भी बी वेक्टर ही गिवन होगा, एडिशन में भी बी वेक्टर ही गिवन होगा। मींस मेरे को इन दोनों का मैग्नीट्यूड पता होगा, इनकी डायरेक्शन पता होगी। इसका मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे को पता है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे को पता है, इनके बीच का एंगल मेरे को पता है, चाहे वो एडिशन हो चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने ऐड किया। ऐड करने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करेंगे, उसके फाइनल पॉइंट पर सेकंड वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट के इनिशियल से सेकंड के फाइनल की तरफ आप एक वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। तो यह वेक्टर इन दोनों के एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। और पता लगा कि ये जो आर वेक्टर आया ये ए वेक्टर के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? अल्फा। तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो अगर मैं आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहूंगा तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैंने आपको एक बात बोली थी कि जब भी दो वेक्टर के एडिशन के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो मैंने आपको एक सॉन्ग बोला था, गीत बोला था, कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए और बी कभी भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर प्लस स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर प्लस 2 multiply by magnitude of first multiply by magnitude of second multiply cosine of angle between them। cosine of angle between them का मतलब किनके बीच का एंगल? जिन दोनों को आप ऐड करें तो ऐड किस किस को रहे? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को। और ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करें तो इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। और इसका होल स्क्वायर रूट। और आपने बोला कि लेट आर वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विद ए वेक्टर। तो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम प्लस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ये वेक्टर एडिशन के फॉर्मूले कि जब दो वेक्टर्स को ऐड किया तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आया उसका ये मैग्नीट्यूड होगा और यहां से उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे।
ये तो अपन कर चुके हैं पहले, लेकिन आज अपन को सब्ट्रैक्शन के देखना है। लेकिन ए वेक्टर में से बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक्चुअल में ए वेक्टर में से बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का मीनिंग क्या है? ए वेक्टर में से बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का मीनिंग क्या है? ए वेक्टर में क्या ऐड करना है? ए वेक्टर में क्या ऐड करना है? माइनस बी वेक्टर। तो सबसे पहले माइनस बी वेक्टर अपन फाइंड आउट करते हैं। तो माइनस बी वेक्टर क्या होगा? जिसका मैग्नीट्यूड बी के तो इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। अब अपन को इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। एडिशन के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करेंगे, उसके फाइनल पर अपन क्या कर देंगे? ये सेकंड वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। तो फर्स्ट के इनिशियल से सेकंड के फाइनल की तरफ अपन एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। इस वेक्टर को कोई भी नाम देना चाहो, चूंकि इसको अपन आर बोल चुके हैं तो इसको अपन एस बोल देते हैं। तो ये एस वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा? एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। तो ये एस वेक्टर किसके इक्वल आ गया? एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। तो एडिशन के हिसाब से तो अपन ऐड किसको करें? ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर को। तो इन दोनों वेक्टर्स को ऐड किया तो रिजल्टेंट क्या आया? एस वेक्टर। तो अगर मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहूं, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का मतलब किसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कराऊं? ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाह रहा हूं। बोले तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मैं फॉर्मूला इसका बोलूंगा क्योंकि मेरे को फॉर्मूला एडिशन का पता है। क्या है फॉर्मूला? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। क्या है फॉर्मूला? स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर प्लस स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर। गौर फरमाना, माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बी होता है, क्योंकि माइनस बी वेक्टर और बी वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड तो क्या है? सेम। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर प्लस स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो किनके बीच का एंगल? जिनको आप ऐड कर रहे हो। यहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड नहीं करा, ऐड किसको कराऊं? ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। तो एंगल भी किसके बीच के आएगा? ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। मेरे को एंगल तो गिवन है ए वेक्टर और बी वेक्टर में, लेकिन मेरे को ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर में एंगल गिवन नहीं है। तो लेट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर कितना है? 5। तो यहां क्या आ जाएगा? cos 5 होल स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर या ए प्लस माइनस बी भी बोल सकता हूं, किसके इक्वल आया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 5। लेकिन एक्चुअल में तो आपको ये 5 गिवन नहीं होगा, एंगल गिवन होगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी। आपको ए और माइनस बी के बीच का एंगल नहीं दिया होगा, आपको एंगल गिवन होगा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ऐसा करते हैं, इस फॉर्मूले में भी एंगल लाते हैं बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो मेरे को ये बताओ, ये थीटा है, ये फाई है, तो थीटा प्लस फाई कितना होगा? कोई बता सकता है क्या? कितना होगा? 180। और ये 180 होगा, तो फाई इक्वल टू कितना होगा? 180 माइनस थीटा। तो cos 180 माइनस थीटा। तो आप में से कौन बताएगा cos 180 माइनस थीटा क्या होगा? माइनस cos थीटा। वो ट्रिग्नोमेट्री इसलिए थोड़ी पढ़ाई थी, वो इसलिए पढ़ाई थी, आगे अभी पता नहीं कितनी जगह काम आएगी। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या बना? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 5 क्या बन गया? माइनस cos थीटा प्लस इंटू माइनस माइनस। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो भैया ये दो वेक्टर के
सब्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया। तो दो वेक्टर के एडिशन का जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उन्हीं दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फॉर्मूला देखेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यहाँ कितना है माइनस 2ab cos थीटा। गौर फरमाइएगा, अब इन दोनों फॉर्मूलों में चाहे वो a वेक्टर प्लस b वेक्टर लो, चाहे वो a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड लो, दोनों फॉर्मूलों में यहाँ पर cos का जो एंगल आ रहा है वो क्या आ रहा है थीटा। थीटा हो रहा तो एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। इसका मतलब अगर अपन एंगल a और b के बीच का देख रहे हैं तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा वहां प्लस 2ab cos थीटा आएगा, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा माइनस 2ab cos थीटा। यहाँ प्लस आया था लेकिन यहाँ प्लस में क्या था, ये एंगल a और b के बीच का नहीं था, ये एंगल a और b के बीच का नहीं था, ये एंगल था a वेक्टर एंड माइनस b वेक्टर के बीच का। तो अगर अपन को a और b के बीच के एंगल के हिसाब से फॉर्मूला लिखना है तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ प्लस 2ab cos थीटा आएगा, और जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस 2ab cos थीटा आएगा। अब अपन क्या करते हैं, a वेक्टर और b वेक्टर का जो सब्ट्रैक्शन देखा या a वेक्टर और माइनस b वेक्टर का एडिशन देखा तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आया s वेक्टर, इसकी डायरेक्शन की बात करें तो लेट अस सपोज ये कितना एंगल फॉर्म करता है बीटा। क्या एंगल फॉर्म करता है बीटा। तो s वेक्टर क्या वाला है एडिशन ऑफ a वेक्टर एंड माइनस b वेक्टर। तो लेट s वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विद a वेक्टर, सॉरी एन एंगल बीटा विद a वेक्टर। तो दो वेक्टर्स के एडिशन का रिजल्टेंट a वेक्टर के साथ बोले तो फर्स्ट वेक्टर के साथ कितना एंगल फॉर्म करा है बीटा, अल्फा की जगह बीटा ले लिया तो tan बीटा का फॉर्मूला क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाई साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, जिन दोनों को ऐड करें उनके बीच का एंगल, ऐड a वेक्टर और माइनस b वेक्टर को कर रहा हूं तो इनके बीच का एंगल कितना है फाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाई बाय द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, जिन दोनों को ऐड करें उन दोनों के बीच का एंगल। एडिशन में भी ये आया था जिन दोनों को ऐड कर रहे थे उनके बीच का एंगल आ रहा है, यहाँ पर भी एडिशन ही है, बस यहाँ एडिशन a वेक्टर और b वेक्टर का था, यहाँ एडिशन a वेक्टर और माइनस b वेक्टर का है तो एंगल भी किस किस के बीच का आएगा a वेक्टर और माइनस b वेक्टर के बीच का आएगा। अगेन tan बीटा, ये एंगल तो a वेक्टर और माइनस b वेक्टर के बीच का है। अगर मैं a वेक्टर और b वेक्टर के बीच के एंगल के हिसाब से फॉर्मूला फाइंड आउट करना चाहूंगा तो ये आएगा b sin phi। sin phi किसके इक्वल है 180 माइनस थीटा अपॉन a प्लस b cos phi। cos phi किसके इक्वल है 180 माइनस थीटा, सॉरी phi किसके इक्वल है 180 माइनस थीटा। तो मेरे को आप फटाफट बताएंगे sin 180 माइनस थीटा, sin 180 माइनस थीटा sin थीटा ही होता है और cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा हो जाता है। तो इस फॉर्मूले से मैं a वेक्टर और b वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड आउट कर सकता हूं, और यहां पर a वेक्टर माइनस b वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकता हूं। दोनों ही फॉर्मूले में अब एंगल है बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो गौर फरमाना, जब a वेक्टर और b वेक्टर को ऐड कर रहा था तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया था वहां प्लस 2ab आया था, जब सब्ट्रैक्ट करा था तो वहां माइनस 2ab cos थीटा आया। जब मैं रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन की बात कर रहा था कि रिजल्टेंट वेक्टर a वेक्टर के साथ अल्फा कोण बनाता है, अल्फा एंगल बनाता है, तो यहाँ कितना आया था b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। और जब a वेक्टर और माइनस b वेक्टर का रिजल्टेंट इट्स मींस a वेक्टर माइनस b वेक्टर का रिजल्टेंट s वेक्टर a वेक्टर के साथ बीटा एंगल फॉर्म करता है तो b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। मींस जब दोनों को ऐड करते हैं
तो रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ एंगल फॉर्म करता है तो यहाँ प्लस आएगा, और जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ बीटा एंगल फॉर्म करेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। तो इसके थ्रू मैं डायरेक्शन फाइंड आउट कर लूंगा। अब इसके थ्रू मैं क्या फाइंड आउट कर लूंगा, मैग्नीट्यूड। क्या फाइंड आउट कर लूंगा भैया, मैग्नीट्यूड। अब अपन को पता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैन बी फ्रॉम 0 to 180। तो थीटा की बहुत डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, थीटा की बहुत डिफरेंट वैल्यू बोलो तो 0 to 180 हो सकती है, लेकिन थीटा की अपन कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए रिजल्ट देख लेते हैं ताकि अपन को फटाफट जब भी किसी केस में पता लगे तो अपन फटाफट वहां पर वो चीज अप्लाई कर सके। तो अब अपन बात करेंगे स्पेशल केसेस। तो ये तो देख लीजिए, डायग्राम में बना लीजिए आप। तो मुद्दे की बात ये हुई, शॉर्टकट बात ये बोली, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। A vector plus B vector is equal to R vector. Let's R vector makes an angle alpha with A vector. तो tan alpha ये tan alpha का फॉर्मूला क्या आएगा, B sin थीटा अपॉन A plus B cos थीटा। और A वेक्टर और B वेक्टर का जो सब्ट्रैक्शन है उसका रिजल्टेंट A वेक्टर के साथ बीटा एंगल फॉर्म करता है, A वेक्टर के साथ बीटा एंगल फॉर्म करता है। तो tan बीटा इक्वल टू क्या आएगा, b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा रिजल्टेंट वेक्टर का दोनों वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्टेंट आता है उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट केस क्या है, व्हेन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। व्हेन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, तो जब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो थीटा कितना होगा, 0। कॉस थीटा cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, जो कि इसका कौन सा वैल्यू है, मैक्सिमम। तो अगर a वेक्टर और b वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू कितनी हुई, 1, जो कि cos की मैक्सिमम वैल्यू है, और cos की मैक्सिमम वैल्यू है तो ये 2ab की भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और जब ये 2ab की मैक्सिमम वैल्यू आएगी तो ये माइनस हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में से मैक्सिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, सब्ट्रैक्ट होने का मतलब लॉस होगी। तो जब मैक्सिमम लॉस होगा तो बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट आएगा वो क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी तो ऑब्टेन क्वांटिटी मिनिमम। इसका मतलब a वेक्टर माइनस b वेक्टर का जो मॉडुलस होगा वो मिनिमम आएगा। तो मॉडुलस ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, बोले तो a माइनस b होल स्क्वायर, आइदर a माइनस b होल स्क्वायर और b माइनस a होल स्क्वायर। a माइनस b कब बोलेंगे, जब a का मैग्नीट्यूड b से ज्यादा हो, और b माइनस a होल स्क्वायर कब बोलेंगे, जब b का मैग्नीट्यूड a से ज्यादा हो। तो मॉडुलस ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्या बन जाएगा, आइदर a माइनस b और b माइनस a, और ये इसकी कौन सी वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। इसका मतलब एक और मतलब निकल के आता है, बताया क्या है, जब मॉडुलस ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकाला था और जब डायरेक्शन सेम थी तो ये आया था a प्लस b।
इसका मतलब जब डायरेक्शन सेम है वेक्टर्स की, तो अगर वेक्टर्स ऐड कर रहे हो तो उनके मैग्नीट्यूड सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो मैग्नीट्यूड भी सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मींस अगर जब डायरेक्शन सेम है तो जब आप एडिशन का प्रोसेस कर रहे हो तो मैग्नीट्यूड सिंपल सिंपल ऐड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो मैग्नीट्यूड सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और इस केस के अंदर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मिनिमम आएगी। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये ए वेक्टर इधर है और ये बी वेक्टर इधर है, तो जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो एंगल कितना होगा 180। cos थीटा cos 180 का वैल्यू कितना होगा भैया, कितना होगा -1, जो कि cos की कौन सी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है। और जब cos की मिनिमम वैल्यू है तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये cos की मिनिमम वैल्यू है तो ये 2ab की मिनिमम वैल्यू आएगी, और जब मिनिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी तो रिमेनिंग क्वांटिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इस केस में मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मैक्सिमम आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या बन गया, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि क्या बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाए से होल स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बन जाएगा a प्लस बी। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। और गजब की बात क्या है कि जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो सब वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने गया था लेकिन इनके मैग्नीट्यूड तो ऐड हो गए। कहने का मतलब जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐड होंगे, और अगर आपको याद आता है ऐड करते हैं तो इनके मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट होते हैं। मींस अपोजिट डायरेक्शन में प्रोसेस उल्टा हो जाएगा, वेक्टर्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनके मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएंगे, और वेक्टर्स ऐड करेंगे तो उनके मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और थर्ड केस अगर अपन बात कर लेते हैं, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, और जब ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए तो थीटा 90 cos 90 का वैल्यू 0, cos 90 का वैल्यू 0। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, सॉरी प्लस भी नहीं करे बन माइनस, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 0, cos 0 की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो ये 0, तो ये कितना रहेगा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो गौर फरमाने वाली बात यह है कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की मिनिमम वैल्यू कितनी आई, a माइनस बी, ये a माइनस बी इसकी मिनिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई a प्लस बी। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू a माइनस बी से लेकर कहां तक होगी a प्लस बी। ये कब होगी, जब दोनों का डायरेक्शन सेम है, और ये कब होगी, जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। आप इस a प्लस बी को ऐसे भी राइट कर सकते हैं, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। इसी तरह से इसको भी राइट कर सकते हैं, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो चलिए आज इतना सही है, फिर कल आगे अपन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।